दोस्तों हम टिकारी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि भूमिहार की आबादी ज्यादा है या कहार की आबादी ज्यादा है। दोस्तों टिकारी डिस्ट्रिक्ट नहीं, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन टिकारी को डिस्ट्रिक्ट मानते हैं। टिकारी को डिस्ट्रिक्ट मानने का मतलब है दोस्तों कि जहानाबाद, अरवल, दाऊदनगर का क्षेत्र, टिकारी का क्षेत्र और अतरी के क्षेत्र को हम एक डिस्ट्रिक्ट का शेप देते हैं। दोस्तों ऐतिहासिक तौर पर भी आप देखिएगा तो 1793 में दोस्तों पटना का निर्माण हुआ दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, और उसी के बाद 1865 में दोस्तों पटना के कुछ क्षेत्र को लेकर के और रामगढ़ जो कि आपको झारखंड में उसके क्षेत्र को लेकर आपको गया डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ दोस्तों। और एक बात आप नोट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो शेर घाटी का क्षेत्र है चाहे बाराचट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, वो एक तौर पे आपको रामगढ़ का पहले पार्ट हुआ करता था दोस्तों, बाद में गया के क्षेत्र से जुड़ा। और टिकारी के नीचे का क्षेत्र दोस्तों प्लेट्यू क्षेत्र है, टिकारी का क्षेत्र फर्टाइल क्षेत्र है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र जंगली क्षेत्र रहा हुआ है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों जहानाबाद में दोस्तों क्या कंडीशन, जहानाबाद में दोस्तों अब कहार कम्युनिटी के लोग आपको 2014 में और 2019 में 2024 में चुनाव लड़े जदयू की तरफ से दोस्तों, चंद्रवंशी करके उम्मीदवार हुआ करते थे, जो 14 में 19 में जीते, 24 में हार गए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों भूमिहार लोग पसंद नहीं कर रहे थे कि चंद्रवंशी लड़े, भूमिहार लोग चाहते थे कि भूमिहार कैंडिडेट लड़े, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था जदयू के द्वारा, और ये सीट जदयू के खाते में चला गया था दोस्तों। ये क्षेत्र अब समझ में आएगा कि आपको भूमिहार की आबादी इस क्षेत्र में क्यों खास है दोस्तों। हम बात करें तो भूमिहार की आबादी जहानाबाद में 14.80%, इस बात को तो हम जानते हैं दोस्तों। और भूमिहार की आबादी यहाँ पे अहिर के बाद सबसे ज्यादा आबादी उसी की है, अहिरन ग्वाला है, यहाँ पे भूमिहार है, दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे कहार कम्युनिटी की दोस्तों, तो उनकी आबादी 6.71% है, मतलब कहार जाति की आबादी भूमिहार जाति की आबादी से दोस्तों जहानाबाद के क्षेत्र में कम है, आधे से भी कम है दोस्तों हम बात करते हैं, इसलिए समझ में आ गया होगा कि जहानाबाद के जो 3 क्षेत्र है आपको, जो विधानसभा सीट है आपको, वहां पे दोस्तों भूमिहार कम्युनिटी की आबादी कहार जाति से दोस्तों ज्यादा है। कहार जाति के लोग अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं। दोस्तों हम अरवल के क्षेत्र की बात करते हैं, अरवल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जहां पे 2 विधानसभा सीटें दोस्तों, यहाँ पे भूमिहार की आबादी है 11.10%, तो कहार की आबादी है 5.93%। कहार की आबादी यहाँ भी भूमिहार की आबादी से दोस्तों आधे के करीब है दोस्तों भूमिहार की आबादी जहानाबाद में और अरवल में कहार कम्युनिटी से दोस्तों बहुत ज्यादा है, 5 सीटों पे तो भूमिहार का ही डोमिनेशन है दोस्तों। हम अतरी की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों 4 ब्लॉक है, अतरी, खिजीसराय, महुरा और आपको इसी तरह का क्षेत्र नीमचक कुछ क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे 9% भूमिहार है, तो दोस्तों कहार की आबादी महज 4% है, मतलब भूमिहार की आबादी कहार जाति की आबादी का दोस्तों दुगुना है दोस्तों। मगध के क्षेत्र में कहार जाति की अच्छी खासी आबादी है, बिहार सरकार ने बताया कि उनकी आबादी 2% के कम है, ये बात बिल्कुल सही, 2% के करीबी उनकी आबादी होती है। उनकी आबादी मिथिला के क्षेत्र में, आपको कोसी के क्षेत्र में बेहद कम है, और भोजपुर के अपर पार्ट में कम है, आपको लोअर पार्ट का क्षेत्र में ज्यादा है। आप यकीन करिएगा कि झारखंड में कहार की आबादी भूमिहार की आबादी से ज्यादा है, ये बात हकीकत है दोस्तों। अब हम गया अतरी के नीचे का जो क्षेत्र है, टिकारी के नीचे का जो क्षेत्र, वहां पे आपको कहार की आबादी भूमिहार की आबादी से बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लेकिन अपर पार्ट में दोस्तों आबादी कम है दोस्तों। अब हम टिकारी क्षेत्र की बात करते हैं, टिकारी, कोंच, बेलागढ़, 3 ब्लॉक पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12.81% भूमिहार है, तो कहार की आबादी दोस्तों 5.70% है, मतलब कहार की आबादी भूमिहार की आबादी का दोस्तों आधा भी नहीं है दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा दोस्तों, कहार की आबादी भूमिहार की आबादी से ज्यादा नहीं है दोस्तों। कई ने कहा दिया कि कहार की आबादी भूमिहार कास्ट से बहुत ज्यादा है, वो संभव ही नहीं है दोस्तों। इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला के बाद भूमिहार की आबादी है, अहिर ग्वाला की आबादी 15.42%, भूमिहार की आबादी 12.20% है, और आपको कोयरी की आबादी 8.60% है, मतलब 10% आबादी में 2 ही कास्ट की पूर्ति है, एक आपको अहिर एंड ग्वाला, एक भूमिहार, ठीक है दोस्तों। अब हम अंतिम क्षेत्र पढ़ते हैं दोस्तों, दाऊदनगर का क्षेत्र, दाऊदनगर गोहसपुरा का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। इस क्षेत्र में भूमिहार की आबादी है 9.40%, दोस्तों कहार की आबादी 5.8% है दोस्तों। यहाँ पे 2 विधानसभा सीट ओबरा और आपको ओबरा और गोह पड़ता है दोस्तों। आप समझ चुके हैं दोस्तों कि आपको टिकारी के डिस्ट्रिक्ट के किसी भी क्षेत्र में कहार की आबादी भूमिहार की आबादी से ज्यादा नहीं है। जहानाबाद में भी दोस्तों कम है, अरवल में भी कम है, दाऊदनगर में भी कम है, टिकारी में भी कम है और अतरी में कम है दोस्तों। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप भूमिहार की आबादी बहुत कम बता दिए गया डिस्ट्रिक्ट में। गया डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी मैंने इसलिए कम बताया था क्योंकि गया में मैंने टिकारी और अतरी के क्षेत्र को कभी काउंट अप ही नहीं किया। टिकारी और अतरी का क्षेत्र काउंट अप होने के बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है दोस्तों। टिकारी और अतरी का क्षेत्र गया में काउंट अप होने के बाद 5.40% के करीब भूमिहार की आबादी पहुंच जाती है। लेकिन एक बात आप नोट कीजिए, टिकारी और अतरी को तो बाद में गया के साथ जोड़ दिया गया है। ये टिकारी और अतरी कभी भी गया का दोस्तों क्षेत्र ही नहीं हुआ करता था। गया का क्षेत्र ट्राइबल और का रूल हुआ करता था वहां पे दोस्तों। वहां पे भूमिहार लोगों ने 1729 या 1730 के करीब में आपको त्रिभुवन सिंह के नेतृत्व में कब्जा कर लिया था दोस्तों।
आपको मगध का आप प्रकल्पना करते हैं दोस्तों, तो प्लेन मगध की बात करते हैं, फर्टाइल मगध की बात करते हैं आपको, जहां पे दोस्तों खेती का उपजाऊ क्षेत्र था, तो आपको टिकारी और बेलागंज तक ही दोस्तों खत्म हो जाता है। उसके नीचे दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है दोस्तों, वो मगध में आपको भूमिहार की आबादी बहुत कम है, और आपको ब्राह्मण की भी आबादी इसके बाद बाद बढ़ जाती है, और राजपूत की आबादी बढ़ जाती है, और कायस्थ की आबादी बढ़ जाती है। भूमिहार की आबादी टिकारी, बेलागंज, कोंच, खिजीरसराय, अतरी, निमचक और अमोहरा के नीचे घट जाती है दोस्तों, और दाऊदनगर, गोह, अबरा के नीचे भी घट जाती है दोस्तों। आप समझ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों कहार की आबादी है दोस्तों इस क्षेत्र में आपको 5.76%, तो भूमिहार की आबादी है 12.20%। दोस्तों कहार कम्युनिटी की आबादी 5% क्रॉस कर गई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से उनकी आबादी 2% भी क्रॉस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 5.76% है, क्योंकि ये मिथिला नहीं मगध है।